हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में मैथ हब में। और आज मैं कराने जा रहा हूँ प्रश्न वाला 6.1 का भाग नंबर 2। पहले भाग में मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करा दिए थे। अब आगे के कंटिन्यू करते हैं। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि x का मान याद कीजिए। x का मान याद करना है तो इसमें दे रखा है कि cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30 का मान से अपन याद करना है कि x का मान क्या होगा। यहाँ पे cos x के अंदर जो x है, x का मान क्या होगा। तो कंटिन्यू हल करते हैं। तो cos x बराबर cos 60 का मान कितना होता है। cos 60 का मान हमें याद है, टेबल के अनुसार हमारे पास में कितना होता है। cos 60 का मान 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान कितना होता है अपने पास में √3/2 प्लस sin 60 का मान कितना होता है। sin 60 का मान अपने पास में होता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान कितना होता है। cos 30 का मान अपने पास में होता है 1/2। तो cos x बराबर यहाँ पे तो कितना हो गया 3/4। यहाँ पे भी कितना हो गया 3/4। कितना हो गया 3/4 प्लस का निशान है और यहाँ पे भी 3/4। 3/4 प्लस 3/4 तो 2 बार 3/4 तो मेरे पास में कितना हो गया ये 2 बार √3/2 4। कितना 4। मैं 2 से काटूं मेरे पास में कितनी वैल्यू बच गई √3/2 बच गई। तो cos x बराबर मेरे पास में cos का मान √3/2 कहाँ पे होता है। cos 30 पे होता है। कहाँ पे होता है cos 30 डिग्री पे होता है। तो cos से cos तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो x का मान कितना बच गया मेरे पास में 30 डिग्री। मेरे को x का ही मान याद करना था कि यहाँ पे x का मान क्या होगा। इसी प्रकार इसके क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसमें पार्ट दे रखे हैं अपने पास में। मैंने पहला पार्ट करा दिया, इसका दूसरा और तीसरा पार्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं उसके, जो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, तो मैं उनका हल करके आपको भी एक वीडियो नहीं दे दूंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास में। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दे रखा है कि अपन बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल के लिए तो कि √3/2 इसका मान होगा या नहीं होगा। तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है प्लस sin 60 का मान कितना होता है ये भी √3/2 होता है बटे 1 प्लस cos 60 का मान कितना होता है। cos 60 का मान अपने पास में 1/2 होता है। कितना होता है 1/2 प्लस यहाँ पे sin 30 का मान भी कितना होता है। sin 30 का मान भी 1/2 होता है बराबर। तो यहाँ देखो √3/2 प्लस √3/2 2 बार है, प्लस का निशान है मतलब जुड़ रहा है। एलसीएम भी ले सकते हैं, बट अब हमें पता है कि √3/2 प्लस √3/2 2 बार है तो कितनी हो जाएगी 2 बार हो जाएगी मेरे पास में। 2 बार क्या है मेरे पास में √3/2 है। यहाँ पे देखो हाफ आधा बोलते हैं इसको 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 मिलकर कितना हो गया 1 हो गया। ये 1 हो गया प्लस 1 कितना हो गया टोटल 2 हो गए। कितने हो गए मेरे पास में 2 हो गए। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बच गया √3/2। तो मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड है जो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके RHS के मतलब राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके राइट हैंड साइड के। इसी प्रकार से अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हमें कि 4 cos स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 बराबर -1/4 होता है या नहीं होता। चलो सिद्ध करते हैं। तो टेबल के अनुसार मान रखने जो मान रख लेते हैं। कितने हैं कितने दे रखे 4 इंटू cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 कितना होता है अपने पास में मतलब cos 45 का मान कितना होता है 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में 1 ही होता है माइनस sec स्क्वायर 60। sec स्क्वायर का स्क्वायर sec 60 का मान कितना होता है। sec 60 का मान अपने पास में होता है 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस sin 30 का मान कितना होता है 1/2 और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया 4 माइनस 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4 माइनस यहाँ पे कितने हो गए 1/4 क्यों 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा अपने पास में। कितना आ जाएगा 1/4 यहाँ 4 प्लस का है किसका है
माइनस क्या है, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा मेरे पास में, माइनस के 1/4। कितना बचेगा, माइनस का 1/4 बचेगा मेरे पास में। अरे हमारे पास में क्या था, राइट हैंड साइड के अंदर था, तो मैं बोल सकता हूँ वापस से कि लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। क्या है, बराबर है। अपने पास में मान ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 दे रखा है हमें, इसमें क्या दे रखा है, 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 क्या बराबर होता है क्या 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90 के। मतलब जो इसका मान आना चाहिए हमारे पास में, जो राइट हैंड साइड के अंदर जो मान आ रहा है वो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू का मान आ रहा है या नहीं आ रहा, यही चीज हमें सिद्ध करनी है। तो इसे सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ चाहे राइट हैंड साइड ले लूँ। तो मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड। मैंने राइट हैंड साइड लिया तो कितना है मेरे पास में, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। अब क्या करता हूँ मैं इसका, सॉरी हल यहाँ पे लिखना है, हल करता हूँ। तो मेरे पास में 2 इंटू सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 का मान कितना होता है अपने पास में, सेक 45 का मान मेरे पास में √2 होता है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक 90 का मान कितना होता है, 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास में, 1 ही, क्योंकि 1 का स्क्वायर में 1 का रूट कितना होता है हमेशा 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 कितने हो गए मेरे पास में, 4 हो गए। 2 इंटू 2 इंटू 4 हो गए, तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर कितना बच गया, 3। मतलब मेरे पास में जो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड का मान है वो कितना आ रहा है मेरे पास में, लेफ्ट हैंड साइड का मान मेरे पास में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी प्रकार मैं दूसरी वैल्यू सोल्व करता हूँ। यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 मल्टीप्लाई, मैं अब लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। कितनी लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। कितना दे रखा है, 4 इंटू 37 का मान कितना होता है अपने पास में, 37 का मान मेरे पास में होता है 1/2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 और इसका क्या है मेरे पास में, होल स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान मेरे पास में 1/2 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई tan 45, tan 45 का मान कितना होता है मेरे पास में, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास में ओपन करूंगा जब 4 इंटू 1/2 इंटू इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ पे 3/2 बच जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो 1/2, 1/2 को 3 से किया तो कितना आ गया, 3/2 आ गया मेरे पास में। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब ये 4 से 4 कट गया मेरे पास में, यहाँ पे भी कितना बच गया मेरे पास में, 3/2 प्लस यहाँ पे भी कितना बच गया, 3/2। 3/2 प्लस 3/2 2 बार है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। कितना बच गया मेरे पास में, 3। तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। कितनी आ रही है, 3। ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30 और साइन क्यूब 90 और कोस 60 का मान क्या 4/3 होता है क्या। तो टेबल के अनुसार वापस से करते हैं अपन हल। हल क्या है, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कितना होता है अपने पास में, √2 होता है। कितना होता है, √2 और इसका क्या है मेरे पास में, होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, सीधा याद ना रहे तो साइन और कोस की वैल्यू याद रखना। तो सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का, और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का क्यूब, और कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान अपने पास में 1/2 होता है। तो यहाँ आ गया मेरे पास में √2 का मान, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। कितना बच गया मेरे पास में, 4/3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आ गया, 4/3। तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है नहीं आ रहा, तो मैं बोल सकता हूँ कि राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के।
जो मान कितना आ रहा है मेरे पास में 4/3। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। क्या इसमें भी बोल रखा है कि क्वेश्चन जो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना होता है अपने पास में? cos 60 का मान √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 प्लस sin 30 का मान मेरे पास में 1/2 होता है बटे sin 60 का मान कितना होगा मेरे पास में? sin 60 का मान अभी मेरे पास में आया था कितना है? √3/2 माइनस यहाँ पे कितना है? sin 60 का मान 1/30 का 1/2। अब ऊपर वाली वैल्यू में मैंने 2 एलसीएम लिया तो मेरे पास में कितना आ गया? √3 प्लस 1/2। नीचे भी मैं 2 एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा? नीचे भी एलसीएम लिया तो √3 माइनस 1 आ गया। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास में बच गया √3 प्लस 1 बट्टे नीचे बच गया √3 माइनस 1। ये तो मेरे पास में क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो मैंने देखा लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो tan 60 का मान कितना आता है अपने पास में? tan 60 का मान मैं हिंट में दे सकता हूँ कि tan 60 का मान कितना होता है मेरे पास में? tan 60 का मान होता है √3। और tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ देखो tan 60 का मान मैं √3 रखता हूँ, यहाँ पे कितना आ गया? √3 प्लस 1, √3 माइनस 1। तो यही मेरे पास में राइट हैंड साइड के अंदर है या नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। मतलब राइट हैंड साइड में भी ये है, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये, दोनों मान इक्वल हुए नहीं हुए। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके? राइट हैंड साइड की। ओके।